हमारे मुल्क के जिस किस्म के हालात क्रिएट किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ओवरऑल जो पूरी दुनिया के हालात ख़राब होने पे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमेशा पाकिस्तान पे आता है, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो जाए तो पाकिस्तान पे उसका बुरा इफ़ेक्ट आता है जी। पाकिस्तान की इकॉनमी पे इफ़ेक्ट आता है और पाकिस्तान की आबादी पे इफ़ेक्ट आता है और स्पेशली गरीब अवाम का तो मतलब जीना मुश्किल कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये क्लेम करते हुए कि दुनिया के फलां हिस्से में ये हो चुका है। अभी प्रीवियसली मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी, एक तो गंदम के ऊपर वीडियो बनाई थी, गोट फार्मिंग रिलेटेड वीडियो बना रहा था, लूसन के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो आज मैंने सोचा है जी, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आए हुए थे कि आप जो है वो किसान की आवाज़ बने और किसान की बात करें। तो ये मुल्क और ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये सोई हुई है, जितनी भी बात कर ली जाए किसान की, एक तो किसान खुद सोया हुआ है, एक तो बेचारा वैसे ही निकल नहीं सकता क्योंकि उसके हालात इतने टाइट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो हिल-जुल ही नहीं सकता, अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल गुज़ारा कर रहा है, मतलब रोटी सिर्फ़ जो है वो अपनी किसी तरीके से मर-मरा के पूरी कर रहा है। तो आज हम एक और फसल का ब्रेक डाउन करते हैं जी। एक तो ये फार्मिंग बिज़नेस को भी इस तरह समझ लें कि फार्मिंग बिज़नेस की एक सीरीज़ है जिसके अंदर गोट फार्मिंग थी, व्हीट फार्मिंग है, लूसन फार्मिंग है, अल्फाल्फा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हम ज्वार जो है ना वो एक फसल है हमारी, आप सब लोग वाक़िफ़ होंगे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो इसका बीज भी पकाया जाता है और वैसे ओवरऑल इसको बेस्ट फूड और बेस्ट चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़े जानवरों में भी और बकरियों में भी इसका इस्तेमाल करवा लिया जाता है। तो अभी हमने जी ज्वार काश्त की थी, आज पहला पानी लग रहा है ज्वार को, तो मैंने कहा जी इसके ऊपर भी एक बता दिया जाए अवाम को कि एक किसान जो है वो ज्वार में से कितने लाखों डॉलर्स कमा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि किसान जो है वो खुशहाल है, पता नहीं किधर खुशहाल है। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी आती है और इस बार जो है पहला पानी जो ज़मीन की तैयारी करने से पहले लगाया जाता है वो बचत हो गई है, बारिश हो गई थी, ज़मीन बत्तर में आ गई, गीली हो गई, मतलब बत्तर आप लोग समझते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले एक रूटावेटर की एक एक दफ़ा रूटावेटर चलाया गया जिसकी मालियत तकरीबन 4500 रुपया पड़ी है जी। और उसके साथ ही दो दो बार हल चलाया गया है, यानी 2 सियाँ लगाई गई हैं हल की, तो ये तकरीबन 4500 रुपए में ये भी पड़ा है। उसके बाद जी तकरीबन 1 एकड़ का मिड रेंज ज्वार का जो है वो बीज आया है, वो तकरीबन 8000 रुपए का आया है, जिसके अंदर 2 किलो बाजरे का बीज भी शामिल था। अच्छा जी, ये तकरीबन 17,000 रुपए में ज़मीन की तैयारी हो गई और काश्त हो गई और नीचे हमने कोई खाद नहीं डाली, क्योंकि इतना कोई सीधी बात है किसान अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, इतना खादों का डालना या इतना ज़्यादा ज़मीन को फर्टाइल रखना। और अभी पहला पानी लग रहा है, तो पानी की मालियत है जी तकरीबन 2,2500 रुपया। 2,000 हम ऑन एवरेज लेके चलते हैं। वैसे डीज़ल के ऊपर अगर लगाया जाए तो फिर तो ये तकरीबन 3,3500 रुपए में जाके पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, अभी हमने यूरिया का जो है वो खाद अभी मेरे नीचे पड़ा हुआ भी है गट्टू, और यूरिया वहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव। अच्छा जी, यूरिया खाद की मालियत है तकरीबन 46-47 रुपया किराया डाल के यहाँ तक पड़ा है, जिसे हम 47 रुपया ही मान लेते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से। और 2 पैकेट जो है वो सल्फ़र के फ्लड किए हैं इसके साथ और उनकी कॉस्ट है जी 2300 रुपया। अभी तक 26,000 रुपया पहले पानी तक ज्वार के ऊपर खर्चा आ चुका है। अभी 1 महीने के अंदर ये फसल तैयार होगी और 1 महीने के अंदर 2 पानी और लगेंगे, और ऑन एन एवरेज अगर पानी सस्ते से सस्ता भी लगाया जाए, सोलर प्लेट वाला भी, तो वो भी आपको मतलब 1500 रुपया, 2000 रुपया पर एकड़ का एक दफ़ा पानी लगाने पे आ जाता है। 2 पानी लगेंगे तकरीबन 4000 रुपया हम उसका डालते हैं जी। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट पानी के ऊपर हाफ़ जो है बोरी वो फिर यूरिया की दी जाएगी, यानी तकरीबन 25 किलो, जिसकी मालियत आएगी तकरीबन 2500 रुपया। उसके साथ हम 1-2 स्प्रे करवाएँगे जी, एक कीड़ी वाला स्प्रे और एक ताकत वाला स्प्रे, जिनकी मालियत आएगी तकरीबन 3500 से 4000 रुपया मज़दूरी समेत। अभी ये टोटल खर्चा बन जाता है जी 36,500 रुपया, जिसके अंदर 3 पानी, खादें और सल्फ़र और साथ में 2 स्प्रे हैं। अभी इसके अंदर अगर मज़दूरी ऐड की जाए तो वो तकरीबन 4 से 5,000 रुपया मज़दूरी बन जाती है, जो कि टोटल मालियत बनी है 41,500 रुपया। और अब हम आ जाते हैं जी सेल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। जब ज्वार की फसल तैयार हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर बात है बिकेगी और प्रॉफ़िट आएगा अरबों डॉलर्स वाला। अब जब फसल तैयार हो जाएगी तो जो करंटली यहाँ पे रेट अभी चारा जात के चल रहे हैं वो काफ़ी हाई हैं, क्योंकि अभी चारे की किल्लत है। लेकिन जब तक ये ज्वार रेडी होगी 1 महीने के अंदर, उस वक़्त तक बेशतर जो है वो लोगों ने ज्वार काश्त की हुई है, मकई काश्त की हुई है, वो रेडी हो जाएगी उस वक़्त तक। तो फिर इसका रेट तकरीबन पर कनाल जो है मैक्सिमम 7000 मिलेगा। अच्छा, अगर मैक्सिमम 7000 रुपया कनाल का भी लगता है और बिक जाती है तो तकरीबन 8 कनाल एकड़ में आते हैं जी। अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर 7000 रुपया 8 कनाल तो 56,000 रुपए की टोटल जो है वो सेल होगी, जिसमें से टोटल जो कास्ट है वो तकरीबन 42,000 रुपए कास्ट बन रही है।
और ज़मीन तकरीबन 3 से 4 महीने ज़मीन भी जो है वो फ्री नहीं होगी, ज़ाहिर बात है, उसके ऊपर काश्त हुई हुई है। ओवरऑल तकरीबन 10 हज़ार रुपये की बचत है जी, 10-11 हज़ार रुपये की 3-4 महीनों के अंदर किसान बड़े लाखों डॉलर्स कमा रहा है। तो बड़ा हैवी बिज़नेस चल रहा है उसका ये फार्मिंग वाला। क्या राय रखते हैं आप इसके ऊपर अपनी? हमें तो महसूस ये होता है कि अब आवाज़ उठाने से भी काम ऊपर चला जा चुका है। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती किसान को। इतने महँगे फर्टिलाइज़र्स हैं, इतनी महँगी खादें हैं और ऊपर से रेट बिल्कुल भी हैं नहीं। तो मज़ीद हम इंशाल्लाह कुछ वीडियोज़ बनाने वाले हैं। एक तो हम किन्नू के बाग की वीडियो बनाएँगे क्योंकि सरगोदा किन्नू के बागों की वजह से इंतहाई मशहूर है और पहले कुछ कमेंट्स आए थे। इसके साथ-साथ मज़ीद जो है वो डिटेल फार्मिंग वाली वीडियोज़ भी आने वाली हैं, मुख्तलिफ बिज़नेसेस की वीडियोज़ आने वाली हैं। कनेक्टेड रहें। अच्छा जी, एक और रिक्वेस्ट करता चलूँ, मैंने आज तक सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, इन चीज़ों के लिए कभी नहीं कहा। मैं तो सिंपल कंटेंट बना रहा हूँ, पहले भी और आगे भी बनाता जाऊँगा। हमारा यार साथ में व्लॉग चैनल भी है, तो उसके ऊपर हम बिहाइंड द सीन अभी जैसे ज्वार को पानी वगैरह लगाया हुआ है, तो इसके या वैसे जो शुगल मेला हो रहा है और अभी हम इंशाल्लाह गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के भी जो है वो प्रोसेस के नज़दीक जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह पूरा उसके ऊपर आप लोगों को बिहाइंड द सीन दिखाया जाएगा, कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या काम हो रहा है, हमारी गोट फार्मिंग कहाँ तक पहुँच रही है, किस तरह हम फार्म बना रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, कौन-कौन है भाई ज़ैफ़ा और मैं। तो शहरी एंड ज़ैफ़ी के नाम से हमारा चैनल है और इस चैनल के साथ वो लिंक भी है। आप बायो में जाके वहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं, सर्च करके फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं जो अपने दूसरे चैनल व्लॉग चैनल का लिंक बायो में दे दूँगा। मिलते हैं जी किसी और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक रखिए अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये सल्फ़र है और ये है यूरिया खाद। और अभी मैं जाने वाला हूँ डेरे के ऊपर और अभी हमने जो ज्वार काश्त किया है उसको पहले पानी के ऊपर ये देने लगे हैं। साथ साथ में आपको दिखाते हैं जी। ज़ाफ़ा साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह जाग के आ चुके हैं, लगता तो है कुछ। चलो ज़ाफ़ा जी रखा हुआ है, चलिए। अच्छा जी, अभी हम ऑन दी वे, सल्फ़र भी रख लिया है और खाद भी रख लिया है और पानी आज जो है ना पहला पानी है ज्वार को, और उसकी मुकम्मल आपको डिटेल देता हूँ कि टोटल कितना एक्सपेंस आ रहा है और क्या फसल की हमारी जो है वो खोट हुई, आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, पानी अपना खाला में पहुँच चुका है और यहाँ पे हमारी ज्वार और ये आ गई है खाद और साथ में सल्फ़र। आज आपको चेक भी करवाता हूँ और दिखाता हूँ और टोटल बताता हूँ कितना हमारा एक्सपेंस अभी तक आ चुका है और क्या कुछ हमें उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कितनी प्रोडक्शन। अभी क्योंकि 90% किसानों ने अपनी गंदम वगैरह उठा ली है और साथ में अब अगली गर्मियों की फसल जो सबसे ज़्यादा ज्वार ही काश्त हमारे यहाँ हो रही है, ज्वार और बाजरा। ये भी सारा वहाँ तक ज्वार है जी। और अभी अपने उधर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारी ज्वार जो है वो कैसी पैदा हुई है। कह सकते हैं कि कोट मोमन और सरगोदा का किन्नू जो है वो मशहूर है और अभी हमारे बागात भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं किन्नू के, तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ करते हैं। ये मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये भी सारा किन्नू का बाग ही है और वो भी आप लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ किसान उखाड़ रहा है किन्नू पैदा करके, दिखाते हैं जी। ये हो रहा है अभी फ्लड, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी हम सल्फ़र जो है वो फ्लड कर रहे हैं और सल्फ़र के साथ हम ना यूरिया का गट्टू एक जो अपनी ज्वार को दे रहे हैं। ये हमारी ज्वार है जी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको पहला पानी जो है वो लग रहा है। अभी आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देता हूँ जी इस फसल की।